हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं, टूटी हुई सांसों के साथ, झुके हुए सिर के साथ और कृतज्ञ हृदय के साथ। प्रभु धन्यवाद और हजार बार धन्यवाद कि तूने हमें आज की ये सुबह देखने का सौभाग्य दिया। जब बहुतों की आंखें रात में बंद हो गई और फिर कभी नहीं खुली, तब तूने हमें जगाया। तूने हमें जीवन की एक और सांस दी। तूने हमें मौका दिया कि हम फिर से तुझे पुकार सकें। हे पिता परमेश्वर, यह सुबह हमारी नहीं है, यह सुबह तेरी है, यह सांसें तेरी है, यह जीवन तेरा है। प्रभु यीशु, जैसे यह सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही आज तू हमारे जीवन के हर अंधकार को हटा दे। हर डर, हर चिंता, हर बोझ, हर निराशा, थकान, हर असफलता, सब कुछ अभी तेरे नाम पर छोड़ते हैं। प्रभु, आज की सुबह हम कोई शिकायत लेकर नहीं आए, आज हम कोई मांग लेकर नहीं आए, आज हम पहले धन्यवाद लेकर आए हैं। धन्यवाद प्रभु उस रात के लिए जो शांति में बीती। धन्यवाद उन स्वप्नों के लिए जो तूने दिखाए। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें पता भी नहीं चली। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिन्हें हमने देखा भी नहीं। हे प्रभु यीशु, आज सुबह हम अपने पूरे परिवार को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारा घर, हमारा काम, हमारा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में। प्रभु, आज के दिन हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी जुबान को मधुर कर, हमारे कदमों को सही रास्ते पर चला। हमारे निर्णयों को आशीष दे। जहां गुस्सा आए वहां धैर्य दे, जहां घमंड आए वहां नम्रता दे, जहां डर आए वहां विश्वास दे, जहां कमजोरी आए वहां अपनी शक्ति दे। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपने हृदय के हर घाव को तेरे सामने खोलते हैं। वो दर्द जो हम किसी को नहीं बता पाए, वो आंसू जो तकिए ने देखे, वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं मिला। प्रभु, तू सब जानता है, तू सब देखता है, तू सब समझता है। इसलिए आज हमें दिलासा दे, हमें चंगा कर, हमें मजबूत बना। प्रभु यीशु, आज के दिन हमारे घर में तेरी शांति राज करे, तेरा प्रेम बहता रहे, तेरी उपस्थिति महसूस होती रहे। जहां कल लड़ाई थी वहां आज मेल मिलाप हो, जहां कड़वाहट थी वहां आज क्षमा हो, जहां चुप्पी थी वहां आज बातचीत हो। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे काम को आशीष दे। जो नौकरी में है उन्हें ईमानदारी और उन्नति दे, जो व्यापार में है उन्हें बरकत और बुद्धि दे, जो बेरोजगार है उनके लिए नए दरवाजे खोल, जो परेशान है उनके लिए रास्ता बना। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम हर बीमार शरीर को तेरे चरणों में रखते हैं। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी तेरे वचनों के अनुसार तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। तो प्रभु, अभी चंगाई बहने दे। हड्डियों में, नसों में, खून में, मन में, आत्मा में। जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़, जो हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। हे प्रभु, आज की इस सुबह हम अपने आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आज क्या होगा, पर हमें यह पता है कि तू हमारे साथ होगा। अगर परीक्षा आए तो तू साथ रहे, अगर आशीष आए तो हमें घमंड न हो, अगर आंसू आए तो तू पहुंचे, अगर खुशी आए तो हम तुझे न भूलें। प्रभु यीशु, आज के दिन हमें ऐसा इंसान बना जिसे देखकर लोग तुझे पहचाने। हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से। जहां हम जाएं वहां तेरी खुशबू फैले, जहां हम बोले वहां तेरी सच्चाई सुनाई दे। हे पिता, हम आज ये दिन तेरे नाम से शुरू करते हैं ताकि अंत भी तेरे नाम से हो। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना चुप रहना, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। आज हम अपने खाली हाथों को नहीं, बल्कि अपने भरोसे से भरे दिल को लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हम किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं आए, आज हम किसी व्यवस्था पर भरोसा करने नहीं आए। आज हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो असंभव को संभव करता है, जो सूखे में भी वर्षा ले आता है, जो कमी में भी भरपूरी देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे सामने खोल कर रखते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी चिंताएं, हमारी मेहनत, हमारे सपने, हमारी असफलताएं और हमारी उम्मीदें। प्रभु, तू जानता है कि हम कहां अटके हुए हैं। तू जानता है कि कहां बरकत रुक गई है। तू जानता है कि कहां की कमी ने हमें थका दिया है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ पुकारते हैं, हे प्रभु, अपनी बरकत खोल दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया, उस रोटी के लिए जो आज हमारे पास है, उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। प्रभु, हम मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी कृपा से है, और जो अभी नहीं है वह भी तेरे समय में हमें मिलेगा। हे प्रभु यीशु, आज हम अपनी आर्थिक स्थिति को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
जहां घाटा है वहां लाभ ले आ, जहां कर्ज है वहां छुटकारा दे, जहां रुकावट है वहां रास्ता बना, जहां डर है वहां विश्वास भर। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कहीं गलत निर्णयों के कारण बरकत रुक गई हो तो हमें क्षमा कर और फिर से नई शुरुआत दे। अगर हमारी जुबान ने कभी नकारात्मक बातें बोली हो, अगर हमने कभी कमी की घोषणा की हो, तो आज हम उन्हें वापस लेते हैं और ये घोषणा करते हैं, प्रभु हमारा रखवाला है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने काम को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी मेहनत, हमारी योजनाएं, जहां मेहनत है वहां फल दे, जहां बीज बोया गया है वहां कटनी दे, जहां ईमानदारी है वहां उन्नति दे। प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दे, ताकि जो भी हम करें उसमें तेरी महिमा हो और हमारे द्वारा दूसरे भी आशीषित हो। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने घर को तेरे नाम पर समर्पित करते हैं। इस घर में कभी कमी न हो, कभी झगड़ा न हो, कभी अभाव न हो। इस घर में रोटी भी हो, शांति भी हो, प्रेम भी हो और सबसे बढ़कर तेरी उपस्थिति हो। प्रभु यीशु, आज हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई में बरकत दे, उनके भविष्य में प्रकाश दे, उनके मन को सही दिशा दे। उन्हें उधार नहीं पर देने वाला बना, उन्हें डरपोक नहीं पर साहसी बना, उन्हें केवल सफल नहीं पर भला इंसान बना। हे प्रभु, अगर आज कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को पढ़ते हुए टूटा हुआ है, हताश है, थका हुआ है, तो प्रभु उसके दिल में नई आशा भर दे। उसे दिखा दे कि तू अभी भी काम कर रहा है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रभु यीशु, आज हम हर उस आत्मिक रुकावट को तेरे नाम में तोड़ते हैं जो हमारी बरकत को रोक रही है। हर डर, हर शाप, हर नकारात्मक सोच, हम ये घोषणा करते हैं, हम आशीष के वारिस हैं क्योंकि हम तेरे हैं। हे पिता, आज की इस प्रार्थना में हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत मांगते हैं। जो गरीब हैं उन्हें सहारा दे, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दे और हमें ऐसा माध्यम बना जिसके द्वारा तेरी बरकत बह सके। प्रभु यीशु, हमें आशीष पाने वाला ही नहीं, आशीष बांटने वाला भी बना, ताकि जब लोग हमें देखें तो तेरे प्रेम को देखें, तेरी दया को देखें, तेरी सच्चाई को देखें। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं, हमारी जरूरतें तेरे सामने छोटी नहीं हैं और तेरी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। इसलिए प्रभु, आज हमारे जीवन में ऐसी बरकत भेज जो केवल पैसों की नहीं पर शांति की हो, स्वास्थ्य की हो, संतोष की हो और विश्वास की हो। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम रोने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद कहने आए हैं, आज हम गवाही देने आए हैं, आज हम यह स्वीकार करने आए हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे शब्द टूट गए थे, जब हमारी ताकत खत्म हो गई थी, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, तब भी आप चुप नहीं थे, तब भी आप दूर नहीं थे, तब भी आप काम कर रहे थे, हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे दिल की गहराइयों की आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी खामोश चीखों का जवाब दिया। हे प्रभु यीशु, कितनी बार हमने सोचा अब सब खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन आपने हर बार हमें गलत साबित किया। आपने हर बार दिखाया कि आप आखिरी शब्द कहते हैं, हालात नहीं। धन्यवाद प्रभु उस रात के लिए जब हम सो नहीं पाए पर आप हमारे सिरहाने खड़े थे। धन्यवाद उस डर के समय के लिए जब हम कांप रहे थे पर आप हमें थामे हुए थे। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि जहां हमें लगा हम टूट गए हैं, वहीं आपने हमें संभाला। जहां हमें लगा हम गिर गए हैं, वहीं आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु उस जवाब के लिए जो आपने सही समय पर दिया। धन्यवाद उस मदद के लिए जो अनजाने माध्यम से आई। धन्यवाद उस दरवाजे के लिए जो अचानक खुल गया। हे प्रभु यीशु, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, अगर आप हमारे साथ न होते तो हम यहां न होते, अगर आपकी दया न होती तो हम संभल न पाते, अगर आपका प्रेम न होता तो हम टूट चुके होते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उन पर की गई आपकी निगरानी के लिए। कितनी बार खतरे पास से गुजरे और हमें पता भी नहीं चला। कितनी बार शत्रु ने नुकसान की योजना बनाई और आप दीवार बनकर खड़े हो गए। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए, उस रोटी के लिए जो आज हमारी थाली में है, उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो आपने हमें दी,
शरीर की भी, मन की भी, आत्मा की भी। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, जब दवाइयां बेअसर लगी, तब आपने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, डरो मत, मैं हूं। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो समझ से परे है, उस सुकून के लिए जो हालात के विरुद्ध है, उस विश्वास के लिए जो तूफान में भी स्थिर रहता है। प्रभु यीशु, आज हम ये भी मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने शिकायत की, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें सिखाया, आपने हमें बढ़ाया और अंत में आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उस रोजगार के लिए जो आपने दिया, उस काम के लिए जिसमें आपने बरकत दी, उस उन्नति के लिए जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था। जहां कर्ज था वहां रास्ता बना, जहां कमी थी वहां प्रबंध हुआ, जहां शर्मिंदगी थी वहां सम्मान आया। यह सब संयोग नहीं, यह आपकी कृपा है। हे पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि अब समझ आता है कि अगर आपने हां कहा होता तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें वह नहीं दिया जो हम चाहते थे, पर वह दिया जो हमारे लिए सही था। प्रभु यीशु, आज हम अपने भविष्य को लेकर भी धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जिसने अब तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जो अभी अधूरा है वह भी पूरा होगा, जो अभी रुका है वह भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर हमारा सहारा बने, जो हमारी प्रार्थना का जवाब बने। और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठुकराया, क्योंकि उन्होंने हमें आपके और करीब ला दिया। हे प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें छोड़ नहीं दिया, आपने हमें निराश नहीं किया। हम गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह देखता है, वह समय पर कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु, आज की इस घड़ी में हम अपना जीवन फिर से आपके चरणों में रखते हैं। जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ आपका है। हमें ऐसा हृदय दे जो हर हाल में धन्यवाद करे, हमें ऐसी जुबान दे जो आपकी महिमा बताए, हमें ऐसा जीवन दे जो आपकी गवाही बने। हे पिता परमेश्वर, आज हम आंसुओं के साथ नहीं पर मुस्कान के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें जवाब दिया है और आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में करते हैं। आमीन।